बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय कत्ल केस में हम आपसे एक धमाकेदार इंकशाफ शेयर करने जा रहे हैं जो शायद आपको हिला कर रख दे। डिलीवरी बॉय रईस को कत्ल करने वाले मियाँ बीवी आमना और फरहान, जिन्होंने बड़े धड़ल्ले से इस बात का एतराफ़ किया था कि उन्होंने गैरत के नाम पर रईस को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसको जलाकर राख कर दिया। ये दोनों मियाँ बीवी अब अपने इस बयान से बाकायदा मुकर गए हैं, जो मीडिया के सामने तकरीबन सैकड़ों बार ये इंटरव्यू दे चुके हैं कि उन्होंने गैरत के नाम पर रईस का कत्ल किया। अब वो ये बात मानने से ही इनकारी हो गए हैं कि उन्होंने रईस का कत्ल किया या उनके घर में आमना के बेडरूम में रईस का कत्ल हुआ है। दूसरा अहम इंकशाफ ये कि रईस के कत्ल में जो भी शवाहिद थे, जो इन मुल्ज़िमान को सज़ा दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकते थे, वो तमाम शवाहिद मौके से मिटा दिए गए हैं और पुलिस अब इस बात से इनकारी है कि कत्ल के मौके पर, यानी जो इस कत्ल में आला कत्ल इस्तेमाल हुआ, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई, वो पुलिस को अब दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब वकला ने भी इस बारे में अहम इंकशाफ कर दिए हैं और उनका कहना है कि ये केस जैसे जैसे जो सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, उसकी रोशनी में इन मुल्ज़िमान को सज़ा मिलना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया है और ये दोनों बहुत जल्द ज़मानत पर रिहा होकर जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करेंगे। और सबसे अहम खबर ये कि वो लड़का जिसने कत्ल की रात रईस को फरहान के घर ड्रॉप किया था, वो लड़का मंजर आम पर आ गया है और उसने पुलिस को इंतहाई अहम बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। इस लड़के ने कत्ल की रात रईस को फरहान के घर जाते हुए क्या देखा, ये सब आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 23 अगस्त को जौहर टाउन में वाक़या एक घर में एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम रईस था, उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया और इसको कत्ल करने वाला शख्स फरहान और उसकी बीवी आमना ने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया कि डिलीवरी बॉय जो है वो आमना को तंग करता था, नाजेबा हरकत करता था, उसके घर में एक रोज़ घुस आया था और इसके बाद बिला वजह तंग करने की वजह से उसके शौहर ने उसे लड़के को अपने घर बुलवाया और फिर 23 अगस्त की रात उसको तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। यहाँ तक तो आप सारी स्टोरी जानते हैं और ये बात भी जानते हैं कि फरहान जो है वो मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि उसने डंडे के साथ जो है वो रईस को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसकी डेथ हो गई और फिर अपना ये अमल छुपाने के लिए, यानी अपने कत्ल पर पर्दा डालने के लिए उसने रईस को आग लगा दी और ये बात वो सैकड़ों बार मीडिया के सामने कर चुका है। लेकिन नाज़रीन, अब आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त फरहान और आमना जो कि रईस के कातिल हैं, वो अपने बयानात से यकदम मुकर गए हैं। शायद उनके वकील ने उन्हें ये मशवरा दिया है कि वो अब अगर बचना चाहते हैं, अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपना ये बयान बदलना होगा, क्योंकि इस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने ये कत्ल होते देखा हो। लिहाजा अगर ये दोनों अपने जुर्म का एतराफ़ अदालत में 164 के बयान में नहीं देते तो ये ना सिर्फ सज़ा से बच सकते हैं बल्कि जेल से भी बाहर आ सकते हैं। यही वजह है कि फरहान अब इस बात से मुकर गया है कि उसने डिलीवरी बॉय रईस का कत्ल किया है। अब इस शख्स का कहना है, अब ये मीडिया पर जो बयान दे रहा है वो ये दे रहा है कि इसने इससे पहले जो कत्ल का एतराफ़ किया है वो मीडिया के दबाव की वजह से दिया है। लोगों ने इस पर इस कदर दबाव डाला और इस दबाव की वजह से वो ये बयान देने पर मजबूर हुआ। लेकिन असल हकीकत क्या है, इस हवाले से इसका कहना है कि उसने डिलीवरी बॉय रईस को अपने घर ज़रूर बुलवाया था, उसको ट्रैप किया था क्योंकि वो उसकी बीवी को तंग करता था और इसके साथ साथ उसकी
बेटी का भी नाम लेना शुरू हो गया था, लिहाजा उसने मज़ा चखाने के लिए इस लड़के को अपने घर बुलाया और इसे थोड़ा बहुत तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अपने घर से रवाना कर दिया। अब ये घर से रवाना होने के बाद ये लड़का रईस कहाँ गया, इस हवाले से वो नहीं जानता। और सबसे अहम बात ये कि फरहान का कहना है कि जो दो लड़के फरहान रईस को फरहान के घर छोड़कर गए थे, हो सकता है कि इन दो लड़कों ने, चूंकि वो डकैती में भी इसके साथ शामिल थे, लिहाजा इन दो लड़कों ने रईस को कत्ल कर दिया हो, इसको जला दिया हो और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए हो। यानी फरहान अभी ये बात भी मानने से इनकारी हो गया है कि वो रईस को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसकी बॉडी को, जो कि वो डेड बॉडी समझ रहा था, उसको अपने ही बेडरूम की दो चादरों में लपेट कर मांगा मंडी के एक ग्राउंड में ले गया और वहां पर उसने अपनी बीवी की मौजूदगी में उसके सामने रईस को आग लगा दी और अपने घर वापस आ गया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुतअद्दिद वीडियोस में आमना भी इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि वो ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देख चुकी है और कत्ल के वक्त, यानी रईस को आग लगाते वक्त, वो भी अपने शौहर के साथ गाड़ी में मौजूद थी और उसने ये सारा मंजर रईस को आग में जलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन फरहान के साथ साथ अब आमना भी इस बात से मुकर गई है और उसका भी यही कहना है कि उसने ये जो बयान मीडिया के सामने दिया वो मीडिया के दबाव की वजह से दिया, क्योंकि उसको लालच दी गई थी कि अगर वो इस किस्म का बयान देगी तो उसका शौहर फरहान बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों मुल्ज़िमान आमना और फरहान ने अपना बयान अचानक कैसे तब्दील कर लिया। तो इस हवाले से आपको शायद हैरानी हो कि जब इन दोनों के जो वकील ने इस बात का इंकशाफ किया था कि फरहान और आमना जो हैं वो मीडिया के सामने भले सैकड़ों बार ये बात मान लें कि उन्होंने रईस का कत्ल किया है, लेकिन जब वो अदालत में पेश होंगे तो आप देख लीजिएगा वो अपना बयान तब्दील कर लेंगे। उसी वक्त ही हमारा माथा ठनका था कि ज़रूर अब ये लोग जो हैं वो इन मुल्ज़िमान को बचाने के लिए सामने आ चुके हैं और इन्हें जेल से निकालने की कोशिश करेंगे और पुलिस पर दबाव भी डाला जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही इनके वकील ने इनसे मुलाकात की तो इनको कानूनी जो है वो पेचीदगियां इनको बताई गई और इनको एक अहम पॉइंट ये बताया गया कि इस कत्ल का चूंकि कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है, लिहाजा आमना और फरहान जो हैं वो इस कत्ल की सज़ा से बच सकते हैं अगर वो अदालत के सामने जब अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे तो वो अदालत में इस बात से मुनकिर हो जाएं कि उन्होंने रईस का कत्ल किया है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो मुतअद्दिद बार सैकड़ों इंटरव्यूज़ में इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं और इनका ये एतराफ़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर आखिर इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं होगी। तो इस हवाले से वकील का कहना है कि मुल्ज़िमान जो हैं वो मीडिया के सामने भले सैकड़ों बार इस बात का एतराफ़ कर ले, इस बात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक ये अदालत में जज के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करते हुए इस बात का एतराफ़ ना कर लें कि वो कातिल हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता। यही वजह है कि आमना और फरहान ने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अपने बयान से ना सिर्फ इनकारी हो गए हैं बल्कि वो आगे भी चीज़ें अपनी फेवर में करते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताएं कि शुरू में पुलिस की जानिब से इस बात का इयादा किया गया था कि इस कत्ल में जो आला कत्ल इस्तेमाल हुआ है, यानी जिस डंडे के साथ फरहान ने रईस को मारा, तशद्दुद किया, वो डंडा भी उनका कहना था कि उन्होंने बाजियाब करवा लिया है। और सबसे अहम चीज़, जिस गाड़ी में फरहान रईस को डालकर मांगा मंडी लेकर गया था, वो गाड़ी भी पुलिस का कहना था कि उन्होंने बाजियाब करवा ली है। और इस हवाले से एक यूट्यूबर की उनके चैनल पर वीडियो भी मौजूद है जिसमें उन्होंने इस थाने में जाकर इस गाड़ी को ना सिर्फ लोगों को दिखाया है कि ये वो गाड़ी है जो इस कत्ल में इस्तेमाल हुई है, लेकिन नाजरीन उस वक्त तो ये गाड़ी थाने में मौजूद थी, लेकिन अब ये गाड़ी थाने से गायब कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि
आला कत्ल डंडा और गाड़ी और रईस के जो मोबाइल थे वो अभी उन्होंने बाजियाब नहीं करवाए। यानी जो इस कत्ल के अहम शवाहिद हैं वो अभी तक पुलिस को नहीं मिले। यही वजह है कि इन दोनों मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ने कहा था कि वो बहुत जल्द ये चीज़ें रिकवर कर लेंगे या वो तकरीबन रिकवर कर चुके हैं, तो फिर अचानक ये शवाहिद कहाँ गायब कर दिए गए हैं। तो इससे तो साफ ही जाहिर हो रहा है कि ना तो इस कत्ल का अभी तक कोई चश्मदीद गवाह पेश किया जा रहा है, यानी घर के जो अफराद हैं, आमना है उसका देवर अरमगान है या आमना का ससुर है, ये इस कत्ल के चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन इनको तो पुलिस ने नामजद ही नहीं किया, सिर्फ फरहान और उसकी बीवी को मीडिया के सामने लाया गया और अब ये दोनों लोग ही इस कत्ल को से इनकारी हो रहे हैं। तो फिर इस कत्ल का जब चश्मदीद गवाह नहीं होगा और सबसे अहम चीज़ जो कानून में अहमियत रखती है, वो जो मुजरिम को सज़ा दिलवा सकती है, वो आला कत्ल है। लेकिन वो आला कत्ल भी अगर नहीं मिलता तो फिर रईस के जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस हवाले से वकील का कहना है कि अब इन मुजरिमान को या इन मुल्जिमान को अगर कोई चीज़ सज़ा दिलवा सकती है तो वो रईस का डीएनए है। यानी उनका कहना है कि अगर रईस का जो खून जिस जिस जगह लगा है, यानी डंडे के साथ जिससे रईस पर तशद्दुद किया गया है, अगर वो डंडा बाजियाब हो जाता है और इस डंडे पर रईस का जो खून लगा है वो जो है पुलिस को जो है वो मिल जाता है, तो फिर इस डीएनए टेस्ट के ज़रिए या फिर वो गाड़ी जो इस वारदात में इस्तेमाल हुई है, उस गाड़ी की पिछली सीट पर जहां रईस को डाल कर ये लोग लेकर गए थे, अगर उस गाड़ी की पिछली सीट पर रईस के खून के जो धब्बे हैं वो मिल जाते हैं, उसके ब्लड के सैंपल मिल जाते हैं, तो उसका डीएनए कराकर इन मुल्जिमान को सज़ा दी जा सकती है। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त मुमकिन होंगी जब ये शवाहिद जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में आएंगे। लेकिन ये जब अगर ये शवाहिद पुलिस को ना मिले तो फिर इन मुल्जिमान को ना सिर्फ ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा बल्कि नाकाफ़ी सबूतों की बिना पर ये लोग इस मुकदमे से बआसानी बरी हो जाएंगे। तीसरा अहम किरदार वो लड़का जिसने रईस को कत्ल की रात फरहान के घर ड्रॉप किया था, वो लड़का भी मंजर आम पर आ गया है और उसने पुलिस को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। इस लड़के का कहना है कि कत्ल की रात रईस उसके घर आया हुआ था, वो अपने घर सोया हुआ था। रईस उसके घर आया और उसने कहा कि उसका बाइक जो है उसका टायर ख़राब है, लिहाजा वो उसे अपने साथ जो है जोहर टाउन में वाक़या घर में ले जाए जहाँ उसने एक पार्सल रिसीव करवाना है। उसके दोस्त का कहना है कि उसने बर्गर खिलाने की दरख्वास्त पर रईस को कहा कि वो उसके साथ चल सकता है, लिहाजा रईस के साथ वो बाइक पर बैठकर जोहर टाउन में वाक़या इस घर के सामने आया। रईस ने हाथ में पार्सल लिया और बेल दी। उसके बाद इस लड़के को कहा कि वो यहाँ से जाकर बर्गर वाली शॉप पर बैठे, वो बहुत जल्द वहाँ आ रहा है। इस लड़के का कहना है कि रईस जब वहाँ खड़ा हुआ तो वो वहाँ से चला गया और बर्गर की शॉप पर बैठे बैठे उसे तकरीबन 1 घंटा हो गया। जब रईस वापस नहीं आया तो वो दोबारा इस कॉलोनी में घर के सामने आया, लेकिन वहाँ पर घुप अंधेरा था और किसी किस्म का कोई शोर और कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। उसका कहना है कि उसने रात 2-2:30 बजे तक रईस का इंतज़ार किया और फिर बिल आखिर वो अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने फ़ोन से रईस के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन रईस का नंबर बंद था। उसे थोड़ा तशवीश हुई तो उसने रईस के भाई का नंबर मिलाया, वो भी बंद था, लिहाजा वो सो गया। लेकिन सुबह जब रईस के भाई ने रईस के हवाले से दरियाफ्त किया तो फिर उसने रईस के भाई को बताया कि वो रात को इस घर में पार्सल देने के लिए अंदर गया था और उसके बाद वो वापस नहीं आया। तो फिर यही लड़का इसके घर वालों को थाने लेकर गया और फिर थाने में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने इस घर पर रेड कर इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर अब बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं।
اگر اس لڑکے نے رئیس کے گھر والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ رئیس رات کو اس گھر میں داخل ہوا تھا، تو پھر اس کے گھر والوں نے صبح جو درخواست پولیس کو دی تھی وہ نامعلوم افراد کے خلاف کیوں دی تھی؟ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آمنہ اور فرحان کا نام کیوں نہیں لیا تھا؟ دوسری اہم بات یہ کہ رات کو جب یہ لوگ رئیس کی تلاش کرتے کرتے پھر جب انہوں نے پولیس کے ذریعے اس گھر میں ریڈ کروایا تو اس کے دوست کو اس بات کا کیسے اندازہ ہوا کہ رئیس کو اس گھر میں خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا دیا گیا ہو یا اس کو قتل کر دیا گیا ہو؟ کیا اس کا یہ دوست اس بات کو جانتا تھا کہ رئیس وہاں پر پارسل ریسیو کرانے نہیں گیا تھا بلکہ وہ آمنہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں گیا تھا؟ کیونکہ اس لڑکے کا کہنا ہے کہ رئیس نے اس کے سامنے گھر میں بیل دی اور پھر یہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ اگر رئیس نے جسٹ پارسل ریسیو کرانا تھا تو پھر رئیس کا گھر کے اندر داخل ہونا کیوں ضروری تھا؟ یہاں پر بہت سے سوالات جنم دیتے ہیں کہ یہ لڑکے بھی رئیس کے ساتھ شامل تھے اور انہیں یہ بات معلوم تھی کہ رئیس جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آمنہ سے ملاقات کے لیے اس گھر میں آتا جاتا تھا۔ اسی لیے جب رئیس برگر والی شاپ پر اس تک نہیں پہنچا تو یہ لڑکا ہمت کر کے اس گھر کی بیل بجا کر رئیس کے بارے میں کچھ بھی معلوم کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت طویل ہو چکی ہے، آئندہ کی ڈسکشن اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فرحان اور آمنہ جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ دینے کی وجہ سے اس کیس سے باعزت بری ہو جائیں گے یا پھر ان ملزمان کو سزا لازمی ملے گی؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔